हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ तीज का एक ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। जैसे कि आज देख रहे हैं कि आज तीज का दिन है। मैंने एक तीज का व्रत रखा हुआ है और जिस तरह से हमारे यहाँ मनाते हैं उसके बारे में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ सुबह का श्रृंगार किया जाता है, नहा धोकर साड़ी पहनी जाती है, कोरी साड़ी। और सबसे पहले चौक पूरा जाता है, क्योंकि चौक पूरने के बाद में हम गौर लाते हैं और गौर लाके इसके ऊपर ही स्थापित करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं चौक बना रही हूँ। आज के दिन इतना काम होता है, सुबह से बिल्कुल थक जाते हैं और एक तो हम उपवास भी रहता है, निर्जला उपवास रखते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा आप सोच भी नहीं सकते, इतना काम हो जाता है कि हम समय पर जल्दी, जितना जल्दी हो जाए उतने करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये मेरा चौक पूर गया है। अब मैंने नीचे से गौर ला ली है। गौर वाला मैंने आपको सीन नहीं बताया है, क्योंकि हमारे मकान मालिक ने टब में ही रेत वगैरह ला के रख दी थी, क्योंकि हमारे पास में कोई नदी नहीं है, हम लोग कॉलोनी में रहते हैं। तो और ये भुजलिया हम लोग बोते हैं। ये भुजलिया हम लोग 9 दिन पहले से ही बोना चालू कर देते हैं, ताकि आज तीज के आते तक ये इतनी बड़ी हो जाए। इसके बीच में हम लोग ने गौर रखा हुआ है, रेत की पिंडी बनाई है और रेत की पार्वती जी। अब उनकी मैं पूजा कर रही हूँ हल्दी चंदन कुमकुम से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और इसके बाद में शाम की पूजा रहती है। शाम की पूजा के टाइम पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे फुलेरा बनता है, जिसमें सभी प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। जैसा नींग होता है, हमारे इधर में कांच की पत्ती, पलास की पत्ती, आम की, और ये सारी पत्तियाँ इसमें बंधी हुई होती है, जिसे हमारे यहाँ पे फुलेरा बोला जाता है। और इसका हमारे यहाँ पर बहुत मान्यता है। और ये भी इसके पापा ने बांधा है। और शाम का समय हो गया है, रात के 7:30-8 बज रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके मैंने कोशिश की है। तैयार भी होना रहता है, काम की भी तैयारी रहती है, खाना भी बनाना रहता है। हमारे यहाँ आज सारे पकवान बनते हैं, गुजिया बनती हैं और मिष्ठान भी बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब कुछ चढ़ता है आज, और फल फ्रूट भी चढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं शाम के समय में तैयार हो गई हूँ कोरी साड़ी पहनकर। और उतना मैं श्रृंगार नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना मुझसे हो सका समय पे मैं तैयार हुई हूँ। और हमारे यहाँ कम से कम 3-5 बार तो भी श्रृंगार होना चाहिए। और शाम का श्रृंगार तो बहुत अच्छे से करते हैं। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सजा हुआ है। और देखिए, तो मैं हल्दी कुमकुम कर रही हूँ। अब इसके बाद में मेरे कुछ फल फ्रूट जो भी मिष्ठान बनाए हैं वो मैं चढ़ाऊँगी। और माता जी के लिए मैंने श्रृंगार लाया है, वो भी मैं इसमें चढ़ाने वाली हूँ। देख लीजिए, मैं अभी इसमें थोड़ी पूजा कर रही हूँ। हल्दी कुमकुम मैंने चढ़ाया है। इस तरह से हमारे इधर की पूजा होती है। और आपके इधर किस तरह से पूजा होती है, इस ब्लॉग को आप देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी इसी तरह की पूजा होती है क्या। देखिएगा, मैं अभी कुछ हल्दी कुमकुम ये सब चढ़ा रही हूँ। बेलपाती लाई हूँ। बेलपाती का हमारे इधर सबसे ज़्यादा नहीं होता है। और समी पत्र मैंने ला के रखे हुए हैं। बेलपाती है और गंधा है और पंचामृत का मैंने बनाया हुआ है। और मैंने एक कलश भी जलाया हुआ है। जो हमारे यहाँ पे सामने ये जो कलश जल रहा है, वो अखंड ज्योत होती है। उसे रात भर हमें जलाते हुए रहना पड़ता है। इसे हम बुझा नहीं सकते या बुझने नहीं दे सकते, इसलिए रात भर हमें जागना होता है। अब देखिए, मैंने माता जी के लिए जो श्रृंगार लाया है वो मैं चढ़ा रही हूँ। सिंपल जैसे पूजा करते हैं वैसे ही मैं पूजा कर रही हूँ। ऐसा कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बट इतना है कि आज के दिन काम बहुत हो जाता है। एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पहले की सुबह की पूजा रहती है, उस टाइम पे पूजा करो, फिर शाम की पूजा, फिर रात में हम लोग के यहाँ 5 आरतियाँ करते हैं और उसमें भी चेंज करते हैं, फिर मॉर्निंग पे भी चेंज करते हैं, और सब कुछ कोरा ही होता है। और पकवान भी बनाने पड़ते हैं आज, जैसे कि गुजिया हो गया और मिष्ठान हो गई। ये सारी चीज़ें हम लोग को आज बना के चढ़ानी पड़ती है और फुलेरा में भी बांधनी पड़ती है। तो अभी मैं इसके बाद में आरती करूँगी। और 5 बार हम लोग रात में किताबें पढ़ते हैं, मतलब इसकी कथा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी मैंने श्रृंगार चढ़ाया हुआ है।
क्या आप लोगों के इधर भी इसी तरह का फुलेरा बांधा जाता है? ये और भी अच्छे से बंद था, पर अभी उसके पापा अकेले ही पड़ गए थे, तो उन्होंने 3 बजे तो ये सामान लाया हुआ है, क्योंकि आज भद्र लगा हुआ था, उसके बाद ही पूजा का योग था। तो जो ये जो पत्तियाँ हैं आसानी से हमारे इधर मिलती नहीं है, इसलिए खेत से तुड़वा के इन्होंने लेकर आए हैं, और फील्ड वर्क में जाते हैं इसलिए इन्हें मिल जाती हैं। और उसके बाद में ये लाके बांधने में इतना समय लगता है कि अकेले बांधते-बांधते समझ नहीं आता इधर बांधे या उधर बांधे। बहुत मुश्किल से ये बंधा हुआ है हमसे। अब देखिए मैं ये फ्रूट्स वगैरह लेकर आई हूँ, ये फ्रूट्स चढ़ाया है मैंने। और भुट्टे का भी हमारे इधर नहीं होता है, क्योंकि भुट्टा खाकर ही हमारे यहाँ उपवास चालू होता है, और भुट्टा ज़रूर से हम फ्रूट्स में चढ़ाते हैं। ये देखिए मैंने गुजिया, ठेठरी और सेव बनाए हुए हैं, ये मैं चढ़ा रही हूँ। ये भी आज ही मैंने बनाया हुआ है। अब मैंने जो इसमें पूजा में सामान लगता है श्रृंगार का, वो सब भी ला के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा चूड़ियाँ लाई हैं, जो जब विसर्जन होता है उसके बाद में जब प्रसाद बाँटते हैं तो हमारे यहाँ चूड़ियाँ और कुमकुम भी दिया जाता है महिलाओं को। और अब मेरी पूजा हो गई है। अब उसके बाद मैंने अपने बच्चे को थोड़ा-सा पूजा करने के लिए बिठाला है। उसके बाद मेरे हस्बैंड करेंगे। उसके बाद में आरती होने वाली है, और उसके बाद मैं एक कथा पढ़ूँगी। मेरा भैय्यू भी काफ़ी लगन से पूजा करता है, बट कभी-कभी सुनता नहीं है कि मम्मी आप ही कर लो, पर मैंने बोला नहीं, आज अच्छा दिन है, आज आपको करनी पड़ेगी पूजा। उसे ये बोलो कि आप जो भी माँगोगे शंकर भगवान देंगे, तो वो ज़रूर वो पूजा करने बैठता है। ये मेरे हस्बैंड हैं, और अब इनसे भी मैंने पूजा करवाई है, क्योंकि आज का व्रत तो हस्बैंड के लिए ही होता है। तो काफ़ी समय से वो भी सुबह से करते-करते मेरे साथ थक गए हैं, और हम दोनों एकदम अकेले पड़ जाते हैं। और जो मेरे सास-ससुर हैं वो थोड़ा दूर रहते हैं, इस बार आ नहीं पाए, नहीं तो वो आते हैं तो मुझे दिन में काम का बहुत सपोर्ट हो जाता है। आज उन्होंने ही मुझसे ज़्यादा काम किया हुआ है, बिल्कुल थक गए हैं, और उपवास भी आज मैंने तो उपवास रखा ही है, उन्होंने भी शाम तक की पूजा का उपवास रखा हुआ है। तो इस पूजा और एक पहली आरती के बाद में वो फास्ट को छोड़ देंगे, और मैं तो सुबह ही छोड़ूंगी, निर्जला रखा हुआ है व्रत। क्या आप लोगों के इधर भी इस व्रत को निर्जला ही रखते हैं या फिर कुछ खाते भी हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं उन्होंने भी पूजा कर ली है, सिंपल ही पूजा करते हैं हमारे यहाँ पर भी। धूप बत्ती लगा रहे हैं। अब तीनों की पूजा हो गई है, अब मैं किताब पढ़ने वाली हूँ, और बस किताब पढ़ूँगी। और कथा, इसमें जो हरतालिका व्रत की कथा है वो हमारे यहाँ रात में 5 बार पढ़ते हैं। अब ये पहली बार हो जाएगी रात में, और 2-2 घंटे बाद मैं इसे करके 5 टाइम पूरा कर लूँगी। और पाँचों टाइम में आरती करनी पड़ती है, और कलश का बेहद ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, इसलिए रात भर मैं तो सो नहीं पाती, क्योंकि मैंने व्रत रखा हुआ है और मुझे ही देखना पड़ता है। देखिए तो मेरी कथा पूरी हो गई है, और अब हम लोग आरती कर रहे हैं। जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी राधे हरि राधे हरि राधे
तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं आरती कर रही हूँ और उसके बाद में कर्पूर गौरम करने के बाद में ये आरती फिनिश हो जाएगी मेरी। मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट किया हुआ है क्योंकि इतनी लंबी आरती है और इतने तो टाइम नहीं होता है इतना लंबा ब्लॉग बनाने के लिए। फिर भी मैंने जितना छोटा हो सके उतनी कोशिश की है इसे काटने की। हमारे यहाँ पे आरती सबको लास्ट में एक एक बार सबके हाथ में दी जाती है ताकि सभी लोग भगवान की आरती कर सकें। अब अंदर ये तो हमारे यहाँ हॉल पे हम लोग ने बांधा है, अंदर किचन में मेरे भगवान रखे हुए वहाँ पर आरती की जाती है पहले। ये जो है रात को हमारे यहाँ भजन कीर्तन होते हैं, तो ये हमारे मकान मालिक है और जो पड़ोस में रहते हैं आंटी, तो उनको मैंने बुलाया था भजन करने के लिए, तो वो यहाँ पर अभी भजन गा रहे हैं। सारे तुम प्रेम से भोग लगा लो, तुम प्रेम से भोग लगा लो मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में तेरा डम डम डमरू मुझे ना वो भाभी जो बैठी हुई हैं उन्होंने मुझे मेहंदी लगा दी, क्योंकि मेहंदी मुझे एक ही हाथ में लगी हुई थी, तो दूसरे हाथ में उन्होंने मुझे लगा दिया और इन लोग आए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ताकि मेरे घर में भी भजन हो गए, नहीं तो मैंने टीवी में भजन लगा के रखे हुए थे शंकर जी के, और तीजा छोड़ के मैं किसी और के यहाँ जा भी नहीं सकती। यहाँ कॉलोनी में मंदिर है, वहाँ पर सभी लोग गा रहे थे, पर जिसके यहाँ जो फुलेरा बांधते हैं हमारे यहाँ पे, वो अपना फुलेरा छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, तो नहीं रात भर वहीं पर रहना होता है। तो अच्छा हुआ मकान मालिक जो आंटी जी वगैरह हैं वो उन्होंने खुद ही ने घर पे आके थोड़े बहुत भजन गा दिए, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। सारे जहान में मेरे भोले बाबा आओ, मेरे डमरू वाले आओ मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे। अब ना सुबह हो गई है, ये मॉर्निंग का समय है, मैं सुबह 5:30 बजे उठ चुकी हूँ और मैंने नहा धो लिया है और ये मैंने सुबह का श्रृंगार कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग के यहाँ 3 से 4 बार 5 बार तो भी श्रृंगार करना होता है, तो कल मैं 3 बार कर चुकी हूँ। अब ये मेरा चौथा श्रृंगार है मॉर्निंग का, और इसमें भी मैंने कोरी साड़ी पहनी है। अब सुबह उठ के मैंने धूप बत्ती धप सब कर लिया है, क्योंकि अब मैं विसर्जन की तैयारी करेंगे, तो ये लास्ट आरती है और लास्ट कथा सुबह पढ़ी जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सुबह आरती कर ली है, कथा पढ़ ली है, और जैसा मैं आरती स्टार्ट हो गई है हमारी, तो मैंने भैया को दे दिया है। मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें बीच में स्किप कर दी है, तो आपका ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो ये सुबह के टाइम हमारी आरती हो चुकी है और अब हम तीजा छोड़ेंगे, एक एक करके सभी चीज़ें निकालेंगे, ताकि अब सुबह हम लोग इसे सीधे नदी में ले जाएंगे, नदी में ले जाकर सिराएंगे। इसे जब छोड़ते हैं तो एटलीस्ट 5 लोग तो भी चाहिए होता है, तो अभी भैया हैं और नीचे मकान मालिक वगैरह सभी लोग आएंगे। देखिए, तो अभी चुन्नी वगैरह इसके पापा ने उसकी निकाल दी है। अब हम लोग तीजे को छोड़ रहे हैं, और छोड़ के जो नीचे टोकनी रखी हुई है उसमें ये कोरी टोकनी है, जिससे हमें हमेशा हर बार कोरा ही ख़रीदना पड़ता है, तो उसी कोरी टोकनी में हम ये तीजा रखेंगे। भाई मैं तो शंकर जी को दिखाऊंगा, फिर बैकवर्ड बजाऊंगा। और सभी लोग एक बार जो उनका आसन है सुबह आरती के बाद में उसे हिला देते हैं, जैसे कि हम गणपति जी सिराने से पहले पूरा फिनिश करने के बाद में उन्हें हिला देते हैं, उसी तरह कलश को हिला देते हैं और मूर्ति को भी हिला देते हैं। अब उसके बाद फुलेरा हम छोड़ेंगे और उसके ऊपर ही मैं ये सारी चीज़ें रखूँगी।
मत देना, सही में उसके ना डॉक्टर ने मना किया, उसके दांत में पूरी सड़न थी। नहीं आंटी देखो बोलो ही अशी दिन ना बेटा खोटा बोली तो देखो आंटी नव्या को चॉकलेट नहीं कॉक तो ऐसी बोलती समर आप बताओ मुझे चॉकलेट की स्पेलिंग तू पता ना, मेरे को तो आती है, नहीं तो तेरे को पता चल जाएगी। बताओ तो बता ना देखिए जो लाई है टोकरी में, आप जैसे कि देख रहे हैं जो टोकरी है उसी के अंदर हमें ये फुलेरा रखना होगा और उसी के ऊपर जितना भी पूजा का सामान है सब उसी के ऊपर आएगा और जितनी भी चीज़ें चढ़ी हुई हैं सब नदी में चढ़ा दी जाएगी। तो तू पता है, तेरे को आती है ना? मुझे नहीं आती हाँ बस चॉकलेट खाई अरे बताओ भैया चॉकलेट किस तरह सी कॉक ना देखिए इस तरह से एक ही टोकरी में रखना होता है उसे और उसके ऊपर जो मैंने भुजलिया और गौरा पार्वती बनाई हुई है इसी के ऊपर रखूँगी। सी के बोल रहा हूँ सी ओ चॉकलेट बोला क्या, चॉकलेट बोला चॉकलेट सी के। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि अब क्या होता है सुबह से लेके रात और रात से लेके दिन तक का ये वीडियो रहता है, तो जितना मैंने हो सका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ही मैंने इस पे गेन करने की कोशिश की है। मैंने तो चॉकलेट बस आपने सी ओ सी के ई बोला था ना, उसके सामने में सी लगा दो बस। चल आ गया आंटी आपका हो गया तू नको ना हो बेटा, अबे तू नको ना हो, पागल नको करू। क्यों? कारण की मला गणपती घ्यायला जायचंय। गणपती स्पेलिंग सांग बरं। आंटी यार इसको पता ही देखिए नहीं इस तरह से उठा के अभी हम सीधे बस उसके ऊपर ही रख देंगे इसे। पता है क्या वो जलता हुआ ही कलश हम लोग को नदी तक ले जाना होता है। इनको आप एटलीस्ट कम से कम 4-5 होती है ना कदम तो वो जी। जल जाए और वहाँ जाकर ही जलाकर और तो पूजा ऐसी की होती है ना जाती है गणपति नदी की पर। spelling और हमारे इधर नदियाँ काफ़ी दूर दूर है, तो अभी देखते हैं कार से जाएंगे हम लोग। अब ये कितनी दूर है, एक आध दो नदी मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि इधर ज़्यादा जहाँ हम रहते हैं महाराष्ट्र तरफ की बॉर्डर में तो उधर ज़्यादा ये फुलेरा का सिस्टम नहीं है। हम लोग के यहाँ हम लोग कहीं और से, मेरे हस्बैंड की जॉब इधर है इसीलिए हम लोग इधर रहते हैं बाकायदा, नहीं तो हम प्रॉपर एमपी से हैं। अंकल इसको चॉकलेट की स्पेलिंग नहीं आती, चॉकलेट तो हमें जहाँ भी दूर जहाँ नदी होगी वहाँ जाके हम अपने रीति रिवाज पूरे करने ही पड़ेंगे, तो वहाँ जाएंगे हम लोग सिराने के लिए। इधर तो सिर्फ क्या करते हैं कि लोग बाग गोरा पार्वती लाते हैं, रेत की बनाते हैं, 12 बजे पूजा करके ही टॉप में पानी भर के ही सिरा देते हैं। बी की स्पेलिंग सांग ना, बच्चे को आती है स्पेलिंग बी बी। अच्छा एक छोटे बच्चे से पूछो बोला पूछ तो रहे छोटी बी ए बाबा बोल रहे हो। अंकल इसको बी की स्पेलिंग नहीं आती। अरे यार आंटी को के बाद फिर आंटी को बी की स्पेलिंग नहीं आ रही। शांत रहिएगा तुम लोग, शांत रहिएगा। हाँ तो बस करो तू आता क्या बोल रहे हैं? राम शांति नहीं हरे ओम शांति ओम शांति। अरे हो गया, अभी बंद करो, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। चालू है। तो गाइज़ सुबह मॉर्निंग में इस तरह से अब कलश मैंने ऊपर रख लिया हुआ है। इसमें क्या 5 लोगों का हाथ लगा हुआ है, तो ये सभी छोटे बच्चे और हम लोग 3-4 लोग हो गए। तो मैंने बीच का भाग तो स्किप कर दिया ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। इस तरह से बस रख के हम लोगों को नदी तक जाना रहता है, तो नदी तक तो अब इधर कोई पैदल पास में नदी नहीं है, तो नीचे कार तक तो मैं इसे रख के ले जाऊँगी, बाकी फिर गोद में रख लूँगी कार से। तो इस तरह कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 कदम हमें कलश रख के इस तरह रखना पड़ता है। तो मैं घर के बाहर निकल रही हूँ बाकी सब सामान और कलश मेरे भाइयों ने रख लिया है। कलश भी भुजना नहीं चाहिए। इस तरह से हम लोग विसर्जन करते हैं हमारे यहाँ पे तीजे का, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और अभी मैं बस बाहर ही निकलने वाली हूँ। रुक जा मेरे सामने आना। और जैसे कि हमारे यहाँ पे हम लोग ऊपर किराए रेंट से रहते हैं, तो नीचे एकदम छोटी सी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से सिंगल ही निकल पाते हैं हम लोग।
देखिए मेरा भैया कलश लेके नीचे जा रहा है और मैंने तीजा रखा हुआ है सर पर। मैं नीचे कार तक इसे सर पर ही ले जाऊंगी। अगर यहाँ पे पास में नदी होती तो नदी में ही हम लोग सीधे पैदल ही जाते हैं इसे सर पे रख के, और नदी में ही विसर्जन करते हैं हम लोग, कभी भी घर में नहीं करते हैं। तो देखो हम लोग नदी पर आ गए। नदी में मैंने आके नीचे, ये बहुत नीचे है ये नदी, ऊपर हम लोग कार खड़े किए हुए हैं, बहुत धीमे धीमे उतरे हैं और सीधे उतर के मैंने वो थोड़ा आरती उतार के उसे पानी में बहा दिया है। पानी में बहाते टाइम हमारे पास में रिकॉर्डिंग के लिए कोई नहीं था, तो बस सिंपल पानी में डालने का सीन मैंने बताया हुआ है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे तीज का विसर्जन और पूजा की जाती है। आप लोग के इधर कैसी होती है बताना, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।